नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज मुद्दा है देवी देवताओं का अपमान। लेकिन हम बात करेंगे अब इसके लिए धार्मिक सेंसर बोर्ड के गठन की मांग और उस पर शुरू हुई सियासत की। अक्टूबर माह में भगवान राम के चरित्र पर आधारित फिल्म आदि पुरुष का टीजर सामने आते ही विवाद हो गया था। साधु संतों ने भगवान राम और हनुमान सहित अन्य पात्रों के पहनावे पर आपत्ति जताई थी। उस समय भी धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाने की बात कही गई थी। इसके बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग रिलीज किया गया तो फिर विवाद शुरू हो गया। हिंदू संगठनों और साधु संतों के अलावा बीजेपी नेता भी इसके विरोध में उतर आए। अब ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने धार्मिक सेंसर बोर्ड के गठन की बात कहकर एक बार फिर सियासत गरमा दी है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल गरीब और लाचार लोगों का ही धर्मांतरण क्यों होता है। इस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, साधु संतों को महंगाई और बेरोजगारी पर भी बोलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या सेंसर बोर्ड के समान ही धार्मिक सेंसर बोर्ड जैसी संस्था गठित की जाना चाहिए? और क्यों कांग्रेस धार्मिक भावनाओं के मुद्दों को भी बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ रही है? तो धर्म के अपमान पर सेंसर पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। फिल्मों में भगवा रंग और पहनावे का विवाद अभी थमा नहीं है। ये विवाद अक्टूबर माह में फिल्म आदि पुरुष में प्रभु श्री राम और हनुमान के कॉस्ट्यूम को लेकर पैदा हुआ था, जो अब पठान फिल्म में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी तक आ पहुंचा है। हिंदू धार्मिक संगठन पठान फिल्म का विरोध कर रहे हैं। भाजपा के कुछ बड़े नेताओं ने भी इस फिल्म के बेशर्म रंग नामक गाने पर सवाल उठाए हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाने की बात दोहराई है। इस बोर्ड में धर्माचार्य और हिंदू धर्म के जानकार फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में हिंदू धर्म के अपमान से जुड़ी सामग्री की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक धार्मिक कार्यक्रम में अभिमुक्तेश्वरानंद ने न केवल धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाने की बात कही, बल्कि धर्मांतरण पर भी कठोर टिप्पणी की। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाया कि धर्मांतरण गरीबों और लाचारों का ही क्यों होता है, संपन्न और सुसंस्कृत लोगों का धर्मांतरण क्यों नहीं होता। फिल्मों में तो ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जो हम सनातन धर्मियों के हृदय को बहुत चोट पहुंचा रही हैं। इसीलिए हमने ये विचार किया है, हमारी प्रक्रिया चल रही है कि जल्दी ही हम एक धार्मिक सेंसर बोर्ड स्थापित करेंगे जो फिल्मों में इस तरह के जो दृश्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेगी, अध्ययन करके उनको नोटिस देगी और जरूरत पड़ा तो कानूनी कार्रवाई की। भाजपा ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सुझाव को स्वागत योग्य बताया है। भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि फिल्मों में आजादी के बाद से ही हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का षड्यंत्र चल रहा है। किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो कहा है उस पर विचार किया जाना चाहिए। देखिए, पिछले कई दशकों से जब से देश आज़ाद हुआ था, हमने देखा कि जो सरकारें केंद्र में रहीं, और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की, तो जिस तरीके से उस समय क्रिएशन के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे या फिर विचारधारा के नाम पर भगवा को बदनाम करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया, हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया, हिंदू टेररिज्म की टर्मिनोलॉजी गढ़ी गई। उनको सपोर्ट करने वाले कुछ लोग जिनकी मानसिकता उसी प्रकार की है, उन्होंने एंटरटेनमेंट को जरिया बना लिया और एंटरटेनमेंट के माध्यम से क्रिएटिविटी के नाम पर वो लगातार हिंदुओं की भावनाओं और आस्थाओं को जो है दुख पहुंचाते रहे हैं, उनका अपमान करते रहे हैं अपने एजेंडे, अपने जो विचारधारा है उसको साधने के लिए। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी ने जिस बात को कहा है उस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस ने इस मामले में स्पष्ट प्रतिक्रिया न देते हुए कहा कि सरकार बीजेपी की है, सेंसर बोर्ड भी बीजेपी का है, फिर भी इस तरह के दृश्यों पर कट क्यों नहीं लगता। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि साधु संतों की मांग उचित है, लेकिन साधु संतों को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि महंगाई, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है। देखिए, फिल्म सेंसर बोर्ड जिसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रसून जोशी जी को चेयरमैन बनाया और इसकी सारी देखरेख वो करते हैं। ठीक है, साधु संत जो मांग कर रहे हैं उस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि कौन कैसे कपड़े पहनेगा, क्या होगा, लेकिन साधु संतों को इस पर भी विचार करना चाहिए कि जनता की जो मूलभूत परेशानियां हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उस पर भी बात हो। ठीक है, आप ये सब करना चाहते हैं, वो अपनी जानकारी देंगे और उस हिसाब से केंद्र सरकार काम करेगी।
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हिंदुओं के मुद्दे पर काफी मुखर राय व्यक्त करते हैं। धर्मांतरण और बॉलीवुड में हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ जैसे मुद्दों पर उन्होंने सख्त रवैया अपनाया है। यदि धार्मिक सेंसर बोर्ड का गठन हुआ तो फिल्मों में हिंदू धर्म के अपमान के मामले निश्चित रूप से रुक सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी है कि एक सेंसर बोर्ड के होते हुए अलग से धार्मिक सेंसर बोर्ड के गठन को फिल्म व्यवसाय के लोग कितना स्वीकार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर तिवारी, संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं, राजो मालवीय बीजेपी नेता हैं, नीलाभ शुक्ला कांग्रेस नेता हैं और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जब भी कोई अन्य मुद्दों पर बात की जाती है तो कांग्रेस कहती है कि महंगाई पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए, तो आप लोग क्यों तमाम मुद्दे उठाते हैं? सिर्फ इन दो मुद्दों पर ही बात करनी चाहिए। यदि साधु संत धर्म की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? और दूसरा, जो बीजेपी आरोप लगा रही, नेहा बग्गा को आपने सुना होगा, कांग्रेस शासनकाल में जब तक आपकी सरकारें रही हैं, इंटरटेनमेंट के नाम पर आपने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। धार्मिक जो साधु संत हैं या देवी देवता हैं उनका अपमान करने का काम किया, क्योंकि ये आपकी राजनीति का हिस्सा थे। दोनों सवालों को जवाब दीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि इनको हर अपनी गलती की सजा या तो नेहरू जी पे या कांग्रेस पे ढोलने की आदत पड़ गई। 2014 से इनकी सरकार, जितने भी विवाद खड़े हुए फिल्मों में कि धर्म को आहत करने वाले दृश्य दिखाए गए, इनके शासन काल में हुए हैं। देखिए, सरकार इनकी, सूचना प्रसारण मंत्रालय इनका, केंद्रीय सेंसर बोर्ड की स्थापना की थी 1952 में सिनेमेटोग्राफ एक्ट के थे। इस बोर्ड की अनुमति के बिना आप न तो किसी देशी या विदेशी फिल्म का प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसमें किसी विवाद की आशंका हो, किसी के धर्म का अपमान किया गया हो, धार्मिक भावना आहत हो रही हो, अश्लील दृश्य हो, ऐसा कोई हो जिसमें हिंसात्मक दृश्य हो, तो ये दायित्व किसका होता है? फिल्म सेंसर बोर्ड का। अभी सरकार किसकी है? किसके नुमाइंदे बैठे हैं सेंसर बोर्ड में? तो ये फिल्में क्यों रिलीज हो रही है, क्यों नहीं रोक दी जाती? जब एक झटके में आप नोटबंदी कर सकते हैं, एक झटके में देशबंदी कर सकते हैं, तो क्या मजाल ऐसी फिल्म अगर आती है, ऐसे गीत अगर आते हैं, तत्काल आप बंद कर दीजिए। क्यों इसको उस पर राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको इस पे वोट कमाना है, ध्रुवीकरण करना है। आप उसको बंद नहीं कर रहे, उससे हवा दे रहे हैं। आपके अतिवादी संगठन ऐसी बातें करें, फिल्में लगी तो हम टाकीज जला देंगे। अरे फिल्में लगेगी क्यों? सरकार आपकी बंद की उसको, हम आपके साथ है, क्यों नहीं करते आप? लेकिन आपको नहीं करना, आपको मुद्दा मिल रहा है, आपको मुख्य समस्याओं से ध्यान हटाना है, आपको ये बातें करना, आपको बच्चों से बलात्कार हो रहा है उस पर बातें नहीं करना है, महिलाओं पे बलात्कार हो रहा है उस पर बातें नहीं करना है। फिल्मों में भगवा दृश्य पे, भगवा कपड़ा पहन के, शायद मेरे ख्याल से लाइफ में जीवन पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी हीरोइन ने भगवा बिकनी पहनकर दृश्य दिया हुआ। उसके पहले कभी कालांतर में ऐसा कभी नहीं हुआ फिल्मों में। हाँ, ये बात अलग है कि एक कैटरीना कैफ की फिल्म आई थी अपने, इसके साथ अपने इनके जो अक्षय कुमार थे उनकी फिल्म आई थी, इसमें कैटरीना कैफ भगवा वस्त्रों में, अश्लील वस्त्रों में उसमें झरने किनारे नहा रही है। और चूंकि अक्षय कुमार इनके अपने हैं, मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं, आम कैसे खाते हो, आम चूस के खाते हो कि आम काट के खाते हो, तो अक्षय कुमार इनके अपने, उससे उन्हें आपत्ति नहीं है। इनकी कंगना राणावत अश्लील दृश्य देती, ढेरों भरे हुए फिल्मों में नशाखोरी के दृश्य देती है, गंदे दृश्य आते हैं, उससे उन्हें आपत्ति नहीं, क्योंकि वो बोलती है मोदी जी के आने के बाद ही देश आजाद हुआ, 2014 के बाद। ये इनके अपने हैं, तो ये इनका दोहरा चरित्र है। सत्यता तो ये है। माधुरी दीक्षित तो धक धक गर्ल करते हो, धक धक गाने में गाती, पूरे भगवान वस्तु में गाने गाती, उससे उन्हें आपत्ति नहीं है। इन्हें तो आपत्ति है जो इनके अपने नहीं है, इनका दोहरा चरित्र है। सत्यता तो ये है। दूसरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। साधु संत यदि धर्म की बात नहीं करेंगे, धर्म का अपमान हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, तो किसकी बात करेंगे? हर मुद्दे में आप उनसे भी कह रहे हो कि बेरोजगारी महंगाई पर बोलिए। नहीं, हम चाहते हैं उनसे वो सब मुद्दों बोले। वो महिलाओं के अपमान पे ही बोले, बच्चों में बलात्कार हो रहा है उस पर भी तो मुझे बोले। साधु संत से अपेक्षा करते हैं वो बोले कि आज नौजवान दर दर भटक रहा है, महंगाई हो रही है, देश में ध्रुवीकरण हो रहा है, भाई को भाई से लड़ाई। आपके लिए क्या बचेगा फिर अगर सब बात तो कांग्रेस के लिए क्या बचेगा? आप विपक्ष की भूमिका भी निभाइए, कुछ विपक्ष की भूमिका भी निभाइए। साधु संतों का काम धर्म का कार्य करना है, वो धर्म का कार्य कर रहे हैं, और धर्म के कार्य में अगर किसी भी प्रकार से वो होगा तो आक्षेप होगा तो उसका विरोध करना उनका कार्य है। राजनीति कर रहे हैं, संतों का अपमान कर रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य हैं शुक्ला जी, वो
आप भी उनको सनातन धर्म के होने के नाते आपको भी उनको प्रणाम करना चाहिए। आप उनको जो है कह रहे हैं बेरोजगारी है, तो आप क्या बोलोगे, कांग्रेस के लिए बचेगा क्या? वैसे ही सब मामला खत्म हो चुका, कुछ आपके लिए भी तो बचा रहना चाहिए। और रही बात आप जिस प्रकार से कह रहे थे, आ रहा हूं तिवारी जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। राजू जी से जवाब ले लेता हूं। आ रहा हूं तिवारी जी, आपके पास आ रहा हूं। लगा देंगे सरकार, जिम्मेदारी टाकीज मालिक की होगी, आपके लिए सरकार आपकी है। आपकी जब सरकारें थी क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आपने कोई ठेका दे रखा है हिंदू संगठनों को? या आप हिंदू नहीं है, आप कोई पाकिस्तान से तो आए नहीं है, आप भी हिंदुस्तान के व्यक्ति हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कोई गलत कार्य होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि आप भी आपको पर्याप्त समय दूंगा। सनातन धर्मी और आपकी जिम्मेदारी बनती है इसका विरोध करने की। ठीक है तिवारी जी, आऊंगा, लौटूंगा मैं आपके पास। राजू जी से जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आपको सूट करता है इसलिए आप सेंसर बोर्ड को उतना पावरफुल नहीं बना रहे। आप चाहते तो इस तरह की फिल्में रिलीज नहीं होती, इस तरह के दृश्य रिलीज नहीं होते। लेकिन जो आपकी विचारधारा से संबंध रखते हैं, जो कलाकार हैं, वो इस तरह के कपड़े पहने, इस तरह का कुछ करें जिससे धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, धर्म का अपमान हो, उनकी तरफ आप देखते नहीं हैं। आप दोहरे मापदंड अपनाते हैं। कर दीजिए सेंसर बोर्ड को पावरफुल। मैं शुक्ला जी के आरोप को सिरे से खारिज करती हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि जो सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार कहलाती थी, उसकी छद्म धर्मनिरपेक्षता यहाँ तक आ गई कि गांव से गणेश जी का आह्वान होता था, लेकिन गांव से गधे को धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। ये शुक्ला जी की सरकार की नुमाइंदगी है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप अब क्या साधु संतों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे? वो आपके इशारों पे चलेंगे क्या? नहीं, हिंदू समाज को मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने का उनका काम है, और वो कांग्रेस के इशारे पर नहीं चलेंगे। कांग्रेस के इशारे पर आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो चला सकते हो, लेकिन ये संत समाज सत्ता से बहुत ऊपर होता है, और संत समाज की जिम्मेदारी होती है कि अपने समाज को सही दिशा देने की, मार्गदर्शन देने की। इसलिए शुक्ला जी संतों को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। और दूसरी बात, सेंसर बोर्ड की जहां तक बात है, तो सेंसर बोर्ड ने अपने नियम कानून के तहत जो कुछ भी किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कमी पाई जाएगी और उस पर संत समाज अपनी बात कह रहा है, तो निश्चित रूप से संपूर्ण देश को उसका स्वागत करना चाहिए। वे हमारे पूज्य ही नहीं है। लेकिन राजू जी, शुक्ला जी कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में इस तरह के विवाद ज्यादा क्यों खड़े हो रहे हैं? पहले तो इस तरह के विवाद खड़े नहीं होते थे, क्योंकि आप चाहते हो कि दूसरे मुद्दों से ध्यान भटक जाए लोगों का, इसलिए इस तरह के विवादों को बढ़ावा देते हो। आजादी नहीं थी भैया, पहले तो इशारों में बातें होती थी, पहले चीजें बात निकल के नहीं आती थी। लेकिन आज अगर कोई भी गलत होगा तो उस पर प्रतिक्रिया भी होगी और उसका निराकरण भी होगा। इसलिए सारी चीजें आपके सामने आ रही है। और आज सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से वैचारिक स्वतंत्रता है, सबको सारी बातें सामने। लेकिन कांग्रेस के शासन में तो हिटलरशाही थी, वहां तो अगर आपने कुछ बोला तो आपातकाल लगा दिया जाता था। आप भूल गए, बिना अपील, बिना दलील, बिना कानून के आपातकाल 2-2 बार, 3-3 बार लगाए गए। तो ये कांग्रेस की हिटलर सरकार थी, जहां आप कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। जो गाय से गणेश को गाय से गधा बना दे, गाय से गाय को गाय से गधा बना दे, वो सरकार की स्थितियां थी। तो वहां पर कोई भी कुछ बोलता था तो किस तरह की व्यवस्था होती थी वो सब जानते हैं। लेकिन आज वैचारिक स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, हर धर्म का सम्मान होगा, किसी धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है शुक्ला जी, आज इसलिए मामले सामने आ रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया पे हैं, लोग जागरूक हैं। पहले आपके शासन काल में तो लोगों को बोलने नहीं दिया जाता था, इस वजह से। 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं देवदत्त जी के पास जाऊंगा, तिवारी जी के पास जाऊंगा। तिवारी थोड़ा अति उत्साह मत आना, मुझे बोलने है ना, गुस्सा में आ जाते, मेरी बात हो नहीं पाती पूरी। मैं सीधी बात है, हम तो संतों का सम्मान करते हैं, और संतों की जो मांग है भारतीय जनता पार्टी पूरी क्यों नहीं कर रही है? उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड में इस तरह के दस्यों का आपत्ति है उन्हें, तो ये भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है संतों का। हम नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी संतों की भावनाओं का आहत कर रही है। अरे इनके भाजपा के सांसद जवाब दीजिए ना, नीलाम जी रिपीट मत कीजिए। सम्मान करते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि राजू जी उनकी बात आ जाने दीजिए।
वो जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का कि गा से गणेश पढ़ाते थे, गाड़ से गधा कैसे हो गया, गा से गाय पढ़ाते थे, गधा कैसे हो गया। आप संतों का अपमान कर रहे हैं, संतों की भावनाओं का हाथ कर रहे हैं। आपका सेंसर बोर्ड पे नियंत्रण नहीं है। आपकी श्रीमती ईरानी मंत्री का वीडियो वायरल हुआ है, कभी कैट वॉक कर रही है भगवा वस्त्र पहनकर, अभी आगे मनोज तिवारी भगवा वस्त्र पहनकर नायिका के साथ ठुमके लगा रहे हैं। आपके भाजपा के नेता वो कर रहे हैं भगवा का अपमान आप कर रहे हैं, संतों का हाथ आप कर रहे हैं और आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। आप सोचिए ना। वो तो ये कह रही ना कि आज आजादी है, आज लोग बोल सकते हैं, ये मामले इसलिए सामने आ रहे हैं। आप कह रहे थे इनके शासनकाल में ही क्यों सामने आ रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, राजू जी से भी जवाब लूंगा, आपसे भी चर्चा करेंगे आगे। देवजत जी, क्या सेंसर बोर्ड को ही इतना पावरफुल नहीं बना देना चाहिए, या उसमें ही संतों की नियुक्ति नहीं कर देना चाहिए कि इस तरह से एक अलग समिति बनाने की क्या बात है। और जो स्वामी जी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का विभाजन ही धार्मिक आधार पर हुआ था, जब तक यहाँ से पूरे मुसलमान वहाँ नहीं चले जाएंगे शांति नहीं होगी। या तो जो विभाजन हुआ था उसको रद्द कर देना चाहिए, या इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो ये समस्या का समाधान है क्या? देखिए, ये तो सब समस्याओं को बढ़ाने वाले हैं। आप केवल इतना समझिए कि सेंसर बोर्ड को ये कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, और जो जिस क्षेत्र में काम करता है, कोई खिलाड़ी होगा, यदि खेल से संबंधित कोई भावनाएं आहत होगी तो वो आवाज उठाएगा। क्योंकि एक धर्म विशेष के लिए आहत करने वाला मामला है, तो साधु संतों ने बात उठाई है। और शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं, अपने यहाँ तो संतों का बड़ा सम्मान और शंकराचार्य का तो और भी ज्यादा। हम लोग गुरु आज्ञा सर्वोपरि, तो उन्होंने जो आदेश दिया है, और हिंदूवादी सरकारें हैं प्रदेश में और देश में, तो उनको तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। और भविष्य में ये नौबत ना आए कि साधु संतों को बीच में आना पड़े। सेंसर बोर्ड में एक संतों की समिति से एक नाम ले लेना चाहिए कि वो ये धार्मिक चित्र देखेगा और उस पर अपनी सेंसरशिप करेगा। क्योंकि अलग से समिति बनाओ, साधु संतों का ये काम नहीं है। एक प्रतिनिधि अपना नियुक्त कर दें जिससे आगे ये घटनाएं ना हो। क्योंकि ये एक शौक बन गया अपनी फिल्म को चर्चित करने के लिए, उसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए, कि कभी एक जाति विशेष को, कभी एक धर्म विशेष को, कभी क्षेत्र विशेष को टारगेट करके और अपनी पब्लिसिटी जो अब वैचारिक वैसी क्षमताएं बची नहीं। पहले कितनी कहानियां होती थी। आप पुराने गाने आज क्यों सुनते हो? क्योंकि उनमें कुछ शब्द होते थे जो हृदय को टच करते थे। और आज के गाने कैसे फूहड़ टाइप के, हल्ला हो और कोई उसमें वो नहीं रहता। 1-2 साल इनकी उम्र होती है और फिर बस भूल जाते लोग। लेकिन पुराने गाने आज भी याद हैं हम सबको। तो ये जो पद्धति नहीं शुरू हुई है कि 2020 मैच की तरह के तुरंत इसको हाईलाइट करो, इसमें विवाद कराओ और अपनी हाउसफुल का बोर्ड लगवाओ सिनेमा घरों में, ये बंद होना चाहिए। ये कौन अधिकार देता है इस तरह के इनको? मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें टारगेट किया गया एक धर्म विशेष को, खासकर हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट इसलिए माना जाता कि अपन सब सहिष्णु हैं, आप उस बात को उतने उग्र नहीं कर सकते, और किसी धर्म को कोई करेगा तो वहां भूचाल आ जाएगा किसी और देश में। मुझे लगता है हो जाएगा ना फिर। बिल्कुल, अपना देश ऐसा है कि सर्व धर्म संभाव का है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखता है। तो उसमें कम से कम जो बहुसंख्यक समाज है उसकी भावनाओं का भी कद्र होना चाहिए, और इसमें सबको, कोई को किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो संत हैं बड़े तपस्या के बाद वो बनते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जिन्होंने भगवा चोला ओढ़ के और बदनाम किया है समाज को, लेकिन संत बहुत तपस्वी है। और संत का हृदय के बारे में कहा गया कि संत हृदय नवनीत समाना, और अगली लाइन कहा, कहा कविन कर कहा ना जाना। माना नवनीत तो जो निज ताप से पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के ताप से पिघलता है। तो वो जो कष्ट नहीं देख सकता, वो समाज की आहत नहीं देख सकता, तो वो तो बात उठाएगा। और जो जी कह रहे हैं तो फिर तो उनको बेरोजगारी पर भी उठाना चाहिए आवाज, फिर तो उनको महंगाई पर भी उठाना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बयानबाजी है। आपके संतों का ये काम नहीं है, ये सब के लिए राजनीति है ना। फिर राजनीति लोग क्या करेंगे? ये बात सही है कि संत तो समाज का और धर्म का, वो पहले अपने समाज की हित देखता है कि उसमें कैसा हो, समाज हित कैसे हो। और जो संत की संगत में नहीं रहेगा उसमें विवेक नहीं आ पाएगा कि वो क्या कह रहा है। बिनु सत्संग विवेक ना होई,
राम कथा बिनु सुलभ न सोई। तो जब तक आप सत्संग नहीं करोगे, साहित्य का वाचन नहीं करोगे, धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे, तब तक आप उस गहराई को समझ नहीं पाओगे। क्योंकि हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने जो भी रिसर्च करके दिया है हम सबको, उसकी हम लोग कीमत नहीं समझ रहे हैं। सही बात है। संत की भाषा तो अलग ही होगी और संत तो अलग मुद्दों पर ही बात करेंगे तिवारी जी, लेकिन आपको हर चीज में कांग्रेस में खोट दिखता है। आपकी विचारधारा वाली सरकार है केंद्र में, मध्य प्रदेश में, आप क्यों प्रेशर नहीं बनाते कि एक समिति ऐसी बना दी जानी चाहिए? अब तो एक मामले के बाद दूसरा मामला तो आना ही नहीं चाहिए। कभी वो काली जी को धूम्रपान करते दिखा देते हैं, चित्रगुप्त को दूसरी वेशभूषा में दिखा देते हैं, भगवा रंग को बेशर्म कह देते हैं। तो ये सब इनके ही शासन काल में आ रहा है ना, तो इनके कान मरोड़ना चाहिए। लेकिन आप पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ते हो कि कांग्रेस के शासन काल में ही होगा। ब्रजेश जी, आप कह रहे हैं तो हम तो अपना पूरा प्रेशर बनाते ही हैं, और जहां जहां हमको अपनी बात रखनी रहती है वो रखते भी हैं। आपके सामने फिल्म लव रात्रि, उसका नाम बदला गया। आपके सामने फिल्म सत्यनारायण की कथा, उसका नाम बदला गया, अभी तक उसकी रिलीज नहीं हुई। आपके सामने तांडव, आपके सामने आश्रम, हमने क्या हासिल किया। लेकिन अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो कि जगत गुरु शंकराचार्य हैं, अगर उन्होंने कोई बात रखी है तो वह बात जरूर सार्थक होगी और बात ऊपर तक जाएगी। और आप कह रहे हैं तो सेंसर में बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। हिंदूवादी लोगों को आप उसमें रखिए, जो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें रखिए, साधु संतों को रखिए, और उसके बाद फिल्म को आप जब रिलीज करना चाहते हैं उसके पहले जिस प्रकार सेंसर बोर्ड बैठती है उसी प्रकार हमारे जगत गुरु बैठे या हमारे उनके प्रतिनिधि बैठे या हिंदू क्या जगत गुरु अब ये काम करेंगे? या तो सेंसर बोर्ड में ही कोई प्रतिनिधि नियुक्त हो जाए ना, अलग से समिति बनाने की क्या जरूरत है? और जो सरकार ने नियुक्त किया वैसे लोगों को नियुक्त करे। जो बात कही उसका मैं स्वागत करता हूं, इस पर भी विचार किया जा सकता है। सेंसर बोर्ड अगर अलग से नहीं बना सकते धार्मिक सेंसर बोर्ड, तो उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। शंकराचार्य जी 4 पीठ के शंकराचार्य, उनके प्रतिनिधि हो, हिंदू समाज का जो कार्य करते हैं उनके प्रतिनिधि हो, तो अवश्य ही इस प्रकार की जो दिक्कतें आ रही है वो दिक्कत आने में बहुत सारी कमी आ जाएगी और बहुत सारी रोक लग जाएगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। और आप कह रहे कांग्रेस को घेरते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, लेकिन हम उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि ये फिल्म पठान जो है वो कतई रिलीज नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा, सभी को सोचना पड़ेगा। और अगर ये फिल्म रिलीज होगी तो इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो शासन प्रशासन और उस टाकीज मालिक की होगी, क्योंकि अब साधु संत भी मैदान में आ गए। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि साधु संतों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और चेतावनी दी है कि अगर मध्य प्रदेश में कहीं भी रिलीज होगी तो हम चिमटा और खंजीरा लेकर और रोड पर आ जाएंगे, गदा और जो हमारे वो हैं वो लेकर हम रोड पर आ जाएंगे, तो तिवारी जी रोड पर जमाएंगे। और तिवारी जी फिर साधु संतों में से ही प्रतिनिधि क्यों चुना जाए? यदि सेंसर बोर्ड में तो बाकी के धर्म के लोग भी मांग करेंगे ना कि उनका प्रतिनिधि भी होना चाहिए सेंसर बोर्ड में, तो सभी धर्मों के प्रतिनिधि वहां नियुक्त करना पड़ेंगे। फिर तो नहीं करना चाहिए ना, क्या बुराई है? देखिए आज तक ब्रजेश जी मुझे आप बताइए, इतनी फिल्में बनी, एक फिल्म बनी थी गदर, एक प्रेम कथा, उस पर आपने देखा भोपाल में किस प्रकार का हश्र हुआ। हमारे कांस्टेबल यादव जी का हाथ काट दिया गया, आज भी वो अपंग है। ये आपके सामने की प्रतिक्रिया है। तो किसी के हिम्मत नहीं है। सिर्फ जो है हिंदू समाज उदारवादी समाज है, सहनशील समाज है, इसलिए उसके ऊपर जो है आघात पहुंचाओ और अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करो। लेकिन जो संस्कृति बचाओ मंच और समस्त हिंदू समाज बहिष्कार की मांग कर रहा है, उसके परिणाम भी जो है। तो शुक्ला जी घूम फिर के बात वहीं आ गई। आपके शासन काल में भी फिल्मों का विरोध हुआ, लेकिन दूसरे वर्गों के लोगों ने किया, क्योंकि लगातार एक वर्ग को टारगेट किया जाता है जो उदारवादी से। कांग्रेस शासन काल में गदर रिलीज हुई थी तो आपने देखा किसी धर्म के विशेष के लोगों ने किस तरह से उपद्रव किया था। देखिए ये अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो रहे हैं। इनके शासन काल में साधु संत शंकराचार्य आहत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और ये अपना वो धर्म की पार्टी कहते हैं, तथाकथित धर्म के प्रेमी कहते हैं, धर्म रक्षक कहते हैं, वो साधु संत आहत हो रहे हैं। आप उनकी भी नहीं सुन रहे। आपको सेंसर बोर्ड पर लगाम नहीं लगा रहे। केवल जो है भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है, केवल भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है। साधु संत किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं होते। साधु संत
जो है सनातन धर्म के होते हैं, वो पथ प्रदर्शक होते हैं, समाज को दिशा दिखाने वाले होते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, आप कांग्रेस में भले हो लेकिन सनातन धर्मी हो, लेकिन आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने का प्रयास करती है। आपकी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रिश्चियन है, इसलिए ईसाइयों को खुश करने का प्रयास करते हो। आप कहीं ना कहीं हिंदू समाज को अपमानित करने में अपना सहयोग प्रदान करती है आपकी पार्टी। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को हिंदू समाज की पार्टी कहा जाता है। और इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी एक सनातन धर्मी है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी पार्टी के आत्माओं को बोलिए कि इस प्रकार का जो कार्य हो रहा है उसमें पूर्ण सहयोग एक प्रदान समय करें। की बाध्यता है तिवारी जी, नीलाभ जी, इसलिए मैं माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं कि समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को यहीं जारी रखें, यहीं विराम देना होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर साधु संतों और शंकराचार्यों को तो कम से कम राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यदि उन्होंने कोई बात कही है तो उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और हर मुद्दे पर सियासत नहीं होना चाहिए। यदि किसी धर्म और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है तो ऐसे में यदि समिति में, सेंसर बोर्ड में कि पुनर्गठन पर विचार करना चाहिए, उसमें सभी धर्मों के लोगों को भी सदस्य बनाना चाहिए, ताकि इस तरह के विवाद पर बेवजह समय जाया ना जाए और राजनीति ना हो सके। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।